नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ा तंज किया है और कह दिया कि अगर हरकतें यही रही तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और आपको मैं बताऊंगी पीएम मोदी ने बैठक में अपने नेताओं को क्या नसीहत दी है। बता दें आपको कि पीएम मोदी तीखे जवाबों के बिल्कुल खिलाफ हैं राम मंदिर को लेकर। आपको बता दें राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने बिल्कुल कैश कर लिया है। यही कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अब ऐसे में जब बीजेपी के पास बड़ा मुद्दा है तो आपने देखा कि विपक्ष का नेता जितने हैं ये नेता ये ना तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या विरोध करना है। इन्होंने इतने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मार ली है कि प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन ठुकरा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान जब बुलाते हैं तो तभी इंसान जाता है। आप कहीं भी तीर्थ स्थलों पर देख लीजिए, चाहे आप एक छोटे से मंदिर को उठाकर देख लीजिए, कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन तब मिलते हैं जब भगवान का बुलावा आता है। तो क्या हम ये समझें कि भगवान का बुलावा ठुकराकर इन विपक्षी नेताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? ये क्यों देख रहे हैं कि बीजेपी ने वो काम किया है? ताजा खबर मैं आपको दे दूं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी ने राम मंदिर के इन्विटेशन को ठुकरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि इन नेताओं ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, अखिलेश यादव जी को भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला ये उनका परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय है। कोई भी हिंदू भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता। ये बड़ा विषय है। मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत कष्ट है। मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी नहीं है, उनका परिवार बहुत संस्कारवान है, लेकिन ये बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है। प्रायश्चित करने का एक मौका था, वो भी गंवा दिया। सबसे पहले ले चलती हूं पीएम मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि बहकावे में ना आए, उकसावे में ना आए। विपक्ष के नेता तीखा प्रहार कर रहे हैं अयोध्या को लेकर, करने दीजिए। आपको यहां तक इन प्रचारों में झंडे बैनर का उपयोग नहीं करना है। ये रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी को पता है अयोध्या राम मंदिर बन गया है, पार्टी को उससे नहीं जुड़ना है और ना ही ऐसी राजनीति करनी है। पीएम मोदी ने कहा कि आप गांव-गांव तक ये भले पहुंचाइए कि हमने क्या काम किया है। आपको बता दूं बूथ स्तर तक काम हो रहा है। गांव का चप्पा चप्पा जान पाएगा कि अयोध्या में बन चुका है शानदार राम मंदिर। 70 एकड़ में ये पूरा राम मंदिर बना है, 20 एकड़ केवल राम मंदिर का और बाकी सब वहां पर पौधे लगाए जाएंगे। तो ये खूबसूरत राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सोने के दरवाजे लग चुके हैं। कल इसकी तस्वीर सामने आई। अब लगातार विपक्षी नेताओं का हंगामा जारी है। इन्विटेशन ठुकरा रहे हैं। आपको बता दें इन्विटेशन ही नहीं, पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे, गलत गलत बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से जहर उगले हैं। कह रहे हैं कार्ड सेवकों पर गोली चलाना सही था। और देखिए इन्होंने 85% को आहत कर दिया है। इनको नहीं पता है कि हिंदुस्तान में आप 85% जनता जो जिस समुदाय से आती है आप उसको नाराज करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बता दें आपको यहां पर उन्होंने कहा था अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी और तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव ने संविधान कानून की रक्षा के लिए गोली चलवाई थी, वो सही था, सरकार का कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क उठे। पहले तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेता वो क्या नसीहत पीएम मोदी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने दीजिए जो वो बोल रहा है, आप आक्रामकता ना दिखाए। बता दें आपको राम मंदिर पर बीजेपी के नेता पता है उन्हें कि हमने कैश कर लिया है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि राजनीति बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी के नेता भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने उन्हीं नेताओं को नसीहत दी है कि आपको जरूरत नहीं है आक्रामक होने के लिए। और वैसे आप बयान उठाकर देख लीजिए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर पर खूब भावुक हो जा रहे हैं। तो कोई कोई तो देखिए भावुकता आस्था को लेकर आ रही है, लेकिन कोई कोई राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सबको ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है आक्रामकता दिखाने के लिए, आप अपने शब्दों का, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करें और बूथ स्तर तक राम मंदिर के उत्थान को पहुंचाए हैं। आपको बता दें उन्होंने कह दिया बैनर और इस्तेमाल झंडा नहीं होगा। स्पष्ट कह दिया मंत्री अपनी आस्था दिखाएं लेकिन मर्यादा का उतना ध्यान रखें। पीएम मोदी ने नेताओं को नसीहत दी है कि जितने बीजेपी के नेता हैं वो अपनी मर्यादा को दिखाएं, आस्था को दिखाएं, लेकिन मर्यादा का ध्यान उतना ही रखें जितनी आस्था का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने
कहा कि सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि किसी तरीके के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गड़बड़ी ना हो। बता दें आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी नेताओं का कर्तव्य है, बीजेपी नेताओं का, कि कोई गड़बड़ी 22 जन को नहीं होनी चाहिए, 22 जनवरी को। यही वजह है कि अपने इलाकों में अधिक से अधिक सुरक्षा और श्री राम के आशीर्वाद सभी लोगों तक पहुंचाए हैं। बता दें आपको कि श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा 51 इंच की बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर यह है कि क्या विक्रम बेताल की जोड़ी है अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये कहा है बेहद कांग्रेस के पढ़े लिखे कह लीजिए या फिर सूझबूझ वाले, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम समझदार नेताओं में आते हैं। बता दें आपको, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि विक्रम बेताल की जो जोड़ी फेमस थी पुराने जमाने में, वो है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की। क्यों, मैं आपको बताती क्यों। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के कोई बयानों को गलत नहीं बताते हैं। गलत बयान ही नहीं, उनके जहर उगलने वाले बयान होते हैं। उन्होंने कहा कार सेवकों पर ठीक हुआ, गोली चलाई थी मुलायम सिंह सरकार ने। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। आने वाले चुनाव में इसको कुछ असर दिखाई देगा जिस तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में डे बाई डे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। गठबंधन के नाम पे हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गठबंधन के नाम पे हम एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। गठबंधन के नाम पे समाजवादी चाहती है कि कांग्रेस की आंखों में धूल झोंक दें और कहीं आम आदमी पार्टी से झगड़ा, कहीं टीएमसी से झगड़ा। तो मुझे लगता है कि गठबंधन जो हो रहा है उसके पीछे जो एक पवित्र भाव होना चाहिए उसका मुझे अभाव नजर आ रहा है। यदि भाजपा को वाकई टक्कर देनी है, यदि इस देश में 2024 का जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को वाकई में टक्कर देना चाहता है कोई, तो फिर तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आना पड़ेगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि नौटंकी बाजी हो रही है राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले कराने को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नौटंकी तो टीएमसी है। कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी मोदी जी का विरोध करते हैं, कभी ईडी पे हमला करा देते हैं, कभी सीबीआई को कैद कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी नौटंकी का केंद्र है वो तो टीएमसी है। हमारे लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो तो कहते हैं ममता दीदी और बीजेपी मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दल एक नौटंकियों का एक बहुत बड़ा थिएटर बन गया है। भारत के लोकतंत्र में सारी ये देश की जो जनता है ये बहुत दुखी है। ये समझ नहीं पा रही है कौन असली नौटंकी कर रहा है, कौन नकली नौटंकी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं नौटंकी भी करो तो असली तो करो। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि क्या ये अखिलेश यादव डरते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से? वही बात हो गई ना, आप डरते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। ये कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा तंज समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पर, और अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देख लीजिए, ये अखिलेश यादव के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य तो काफी छोटे हैं कद में, जाहिर सी बात है। लेकिन अखिलेश क्या डरते हैं? आखिर क्यों कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात? कह रहे हैं कि ये विक्रम बेताल की जोड़ी है, ये इनको दिक्कत होती है लेकिन ये बैठे रहेंगे उनके पीठ पर। और इसके साथ मैं आपको बता दूं
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर यही इनकी हरकतें रहीं तो बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अगर विपक्ष की यही हरकत रही है तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामी का भूत अखिलेश पर सवार, अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत सवार हो गया है। इसीलिए मैं विक्रम बेताल का उदाहरण दे रहा हूं। एसपी सिंह बघेल के बारे में कुछ बातें हो रही थी, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कार सेवकों पर गोली से जो भूना गया था उन्हें वो सही किया गया था। बता दें दर्शकों, ये बहुत बड़ी आस्था की बात थी और आपने ऐसे बयान दे दिया है, अब आप भुगतेंगे और जनता लिख रही है कि 24 में इनका सफाया करके हमें शांति मिलेगी। राम मंदिर की आस्था, पूरा देश अब राममय हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है। बीजेपी को इसका क्रेडिट जाता है कि 24 के चुनाव के पहले आखिर अपनी राजनीति को रंग ही देने के लिए, लेकिन पूरी जनता को राममय करना, भक्तिमय करना बीजेपी ने ये कर दिया है। और यही वजह है कि बेड़ा गर्क करते ये नेता नजर आ रहे हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया ये भाजपा के व्यक्ति हैं, इन्होंने ये काम करके ये भाजपा के व्यक्ति हैं, ये दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बोल करके जो ज्यादातर जनता हिंदू समुदाय से आती है उसको आहत किया है, तो भाजपा के नेता हो गए, भाजपा इसको कैश करेगी, भाजपा इसको उछालेगी, जाहिर सी बात है, और जनता लताड़ेगी विपक्ष को अगर यही बात हुई तो। और यही बात पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने से भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, क्यों ये अखिलेश यादव निकालते इनको नहीं है पार्टी से। तो देखिए, आज की बात नहीं है, राजू दास आपको याद है हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हनुमानगढ़ी के महंत से उनकी झड़प हुई थी और यहां पर हमने देखा एक टीवी डिबेट के दौरान। तो ये दोनों आक्रामक नेता हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत आक्रामक हैं, लेकिन ये बोलते क्या है, इनकी जबान हमेशा फिसल जाती है और हमेशा से ही ये बेड़ा गर्क करने का काम करते हैं और उसी को याद दिलाते नजर आए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। पहली बार नहीं है जब पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष पर निशाना साधने से आचार्य प्रमोद कृष्णम बाज नहीं आते हैं। उन्होंने कहा यही इनकी हरकतें रही, मुझे डर वर नहीं लगता, जो विपक्ष की कमी है मैं गिनवाऊंगा, क्योंकि इनकी यही हरकत रही तो बीजेपी को हर बार ये चांस दे रहे हैं और मैं ये नहीं चाहता। हालांकि बार बार लोग उनसे पूछते हैं कि आप बीजेपी में जाएंगे, सीधे मना करते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे बीजेपी में नहीं जाना। प्रियंका गांधी वाड्रा के यहां आपको बता दें वो सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी भी उनका विरोध करते नजर नहीं आते, लेकिन ये पार्टी लाइन से हटकर बयान जरूर देते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी? पहले तो पीएम मोदी ने नसीहत दी है, आक्रामक नहीं होए आप, आपको शांति बरतनी है। बीजेपी नेताओं से अपील की है और कह दिया है गांव-गांव जाकर अपनी प्रतिनिधि भेजकर रामलला के आयोजन को आप भव्यता से बताएं। और इधर विक्रम बेताल की जोड़ी, क्या आपको भी लगता है दर्शकों की अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की जोड़ी विक्रम बेताल की है? क्या प्रमोद कृष्णम जी सही कह रहे हैं? कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।